हरे कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 12 श्री भगवान उवाच न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमो जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या ये सारे राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं रहेंगे। Never there was a time when I was not there, you were not there, all these kings were not there, and in future also it is not that all will not be there. वेदों में, कठोपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में यह कहा गया है कि परमात्मा हर एक जीवित प्राणी के पालनहार है, मेंटेनर है। वे उनका पालन उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार करते हैं। जीव के द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप वे उन्हें एक विशेष शरीर प्रदान करते हैं। जीव चाहे किसी शरीर में हो, अर्थात वह चाहे मनुष्य योनि में हो या पशु पक्षी की या पेड़ की योनि में ही क्यों न हो, वे परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं, हर एक के हृदय में वास करते हैं। केवल वही साधु पुरुष है जो एक ईश्वर को, एक परमात्मा को भीतर और बाहर देख सकता है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन पुरुषों को भी प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन भगवद गीता को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, सही ढंग से भगवद गीता को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। भगवान यह स्पष्ट क्लियरली कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन युद्ध भूमि में एकत्र हुए, असेंबल्ड हुए सभी राजा शाश्वत प्राणी हैं, एटर्नल लिविंग बीइंग्स है, और इन जीवों की बद्ध और मुक्त अवस्था में, अटैच एंड लिबरेटेड पोजीशन में भगवान ही उनके पालनहार है, मेंटेनर है। भगवान परम पुरुष है और भगवान का सबसे गहरा मित्र अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र समस्त राजा शाश्वत पुरुष है, एटर्नल पर्सन्स है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भूतकाल में, इन द पास्ट, ये सब नहीं थे। हालांकि यह हो सकता है कि वे मनुष्य रूप में न रहकर किसी और योनि में उपस्थित हो, और यह भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष भविष्य में भी न रहेंगे। उनका अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी भूतकाल में भी थी और भविष्य में भी बनी रहेगी। अतः श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानने के अलग अलग सिद्धांत हैं। उनमें एक मायावादी सिद्धांत, मायावादी थ्योरी है। उनके अनुसार मुक्ति के बाद आत्मा निराकार ब्रह्म में, इम्पर्सनल ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी खो देगा। इस सिद्धांत को परम अधिकारी, द सुप्रीम अथॉरिटी, भगवान कृष्ण द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। न ही इस सिद्धांत का समर्थन, कन्फर्मेशन जीव की बद्ध अवस्था में, अतः जब तक जीव एक शरीर में है तब तक ही उसकी इंडिविजुअलिटी, अस्तित्व बनी रहती है। इसका समर्थन, इस सिद्धांत का समर्थन श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वे यहाँ पर स्पष्टता से, क्लियरली कहते हैं कि भगवान और अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, जिसकी पुष्टि, कंफर्मेशन उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कहना हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं भगवान हैं। यदि अस्तित्व का यह तत्व, यह फैक्ट
सही नहीं होता तो फिर भगवान कृष्ण इस पर इतना बल, इतना जोर क्यों देते हैं, और वह भी भविष्य के लिए। कुछ मायावादी लोग यह बहस कर रहे हैं कि कृष्ण द्वारा कहा गया अस्तित्व आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल न होकर भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है। यदि हम इन मायावादियों के तर्क को, आर्ग्यूमेंट को कि अस्तित्व भौतिक होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, इंडिविजुअलिटी मटेरियलिस्टिक होती है, स्वीकार कर भी ले, एक्सेप्ट कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को, कृष्ण की इंडिविजुअलिटी का अंतर, डिस्टिंग्विशन किस प्रकार करें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला मनुष्य, सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता का कोई महत्वता, इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। If Krishna is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as an authoritative scripture. एक सामान्य व्यक्ति के 4 अवगुणों के कारण, 4 डिफेक्टिव क्वालिटीज के कारण श्रवण करने अर्थात सुनने योग्य शिक्षा देने में वह असमर्थ रहता है, इनकेपेबल रहता है। गीता सभी साहित्य, सभी लिटरेचर से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना, गीता का कंपैरिजन नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर भगवद गीता की सारी महत्वता, सारा इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध अपोज करते हैं, उनका इस महान साहित्य, ग्रेट लिटरेचर को समझ पाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भक्तों द्वारा, नॉन डिवोटीज द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास, एफर्ट मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र, हनी बीज द्वारा हनी की बॉटल को चाटने जैसा है। पात्र को, बॉटल को खोले बिना मधु को, हनी को नहीं चखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्य को, मिस्ट्रीज को केवल भक्त ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का, इंडिविजुअलिटी को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ गीता बाय मायावादी भ्रामक है, गलत है, मिसलीडिंग है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने के लिए मना किया है और चेतावनी दी है, वार्न किया है कि जो कोई ऐसे मायावादी द्वारा भगवद गीता के ज्ञान को समझने की कोशिश करेगा, वह गीता के वास्तविक रहस्य, ओरिजिनल रियल मिस्ट्रीज को नहीं समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अपना अस्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है, और इसकी पुष्टि, कंफर्मेशन वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यह क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व, इंडिविजुअलिटी, चाहे एक आत्मा शरीर में हो या जब शरीर से मुक्त होकर, लिबरेट होकर भगवान के पास जाती है, तो वह भगवान में लीन नहीं होती, अर्थात उस आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। वह आत्मा अपने ही अस्तित्व में, अपने ही इंडिविजुअलिटी में, अपनी ही पर्सनालिटी में श्री कृष्ण के धाम में विराजमान रहती है, प्रेजेंट रहती है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।